बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 75वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 74 तक के प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में इस बार तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम में 80+ स्कोर लाना चाहते हैं और अगर आपके अंदर वर्दी का जुनून है, तो डेली आप 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि डेली 10 बजे हम लोग बिहार पुलिस के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट करते हैं। और अभी 10 बज गया है और लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं, सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हमारे क्लास में जुड़ते हैं, उन सभी का स्वागत है। अनुज कुमार, राहुल कुमार, प्रदीप कुमार, चंदन कुमार, पिंकी कुमारी, सभी का स्वागत है। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है दोस्तों। राम पूजन कुमार, नीरज कुमार, अमरजीत कुमार, सभी का स्वागत है। पुतुल कुमारी, सभी लोग आ जाइए जल्दी से फटाफट, और सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएँ। जल्दी से शेयर करते रहें आप लोग वीडियो के। और आज का देख लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जल्दी से आप लोग सही सही जवाब देंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? एक का ऑप्शन बी पद्मा बिल्कुल सही आंसर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है, और यह पोरबंदर में होता है। पोरबंदर में गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। गांधी जी के जन्म पर ही, जन्म के दिन ही हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? कतई जहर प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? जल्दी से इस प्रश्न का सही सही जवाब दीजिए। अभिरूप प्रसाद जी, सही सही जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? 3 का ऑप्शन है 1 बिल्कुल सही आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आर्टिकल 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? 1। अगला प्रश्न देख लीजिए। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? 4 का सही जवाब दीजिएगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? 4 का ऑप्शन है चेन्नई, आपका बिल्कुल सही आंसर है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, सभी लोग जानते हैं। 5वां क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? टका है, बिल्कुल सही आंसर। श्रीलंका का श्रीलंकन रुपया, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, लेकिन बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। 5 का ऑप्शन भी सही आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? 6 का सही जवाब दीजिएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। 6 का ऑप्शन है पोमोलॉजी, बिल्कुल सही आंसर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है।
6 का ऑप्शन है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल बांध। 7 का सही जवाब दीजिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल बांध पहले तो आप जान लीजिए कि यह पंजाब में है, और पंजाब में है तो इसे किस नदी पर बनाया गया होगा? सतलज नदी पर। बिल्कुल सही आंसर। भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी पर पंजाब में बनाया गया है। 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न 8 नंबर, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर महाभारत हो जाएगा। जय संहिता महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम है, और इसकी रचना किसने किया था? महाभारत के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए आप लोग कि महाभारत के रचयिता कौन है। आरडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है? आरडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। बिल्कुल सही आंसर। आरडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का भी चुनाव की प्रक्रिया चल रहा है, और राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? 10 का सही जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? 10 का ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी सही आंसर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा। 11 नंबर का सही जवाब दीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 11 का ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती दर्पण में मतलब दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से डील करना है। हजामती दर्पण कह रहा है, मतलब दाढ़ी बनाने वाला दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वह आपका अवतल दर्पण होता है, उत्तल नहीं होता है। उत्तल गाड़ियों में लगा हुआ रहता है साइड मिरर के रूप में, लेकिन हजामती दर्पण जो होता है अवतल होता है। ऑप्शन बी 12 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जामों में आपके पूछा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। 13 का ऑप्शन डी उड़ीसा। अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? 14 का सही आंसर। हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? 14 का सही आंसर। 14 का ऑप्शन सी जैन धर्म। बिल्कुल सही आंसर। हाथी गुफा का संबंध जैन धर्म से है। 14 का अगर आप ऑप्शन सी जैन धर्म बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। इनका जन्म 29 अगस्त को होता है, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस को मनाया जाता है। और ध्यानचंद स्टेडियम की बात करें तो ऑप्शन देख लीजिए, कानपुर, इलाहाबाद, और 2 ऑप्शन देख लीजिए, कानपुर, इलाहाबाद 2 ऑप्शन हुए, लखनऊ, बनारस। बताइए कि मेजर ध्यानचंद का स्टेडियम कहाँ है? 16 का सी लखनऊ। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद स्टेडियम जो है वह लखनऊ में स्थित है। और याद रखिएगा कि खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मद्रास का नया नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1980 में रख दिया गया।
मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1980 में रखा गया। 1980 बिल्कुल सही आंसर। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। गोकक झरना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो बेलगावा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेलागांव में गोकक झरना स्थित है। 1924 का अधिवेशन बेलागांव में होता है और इसकी अध्यक्षता एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। 1924 में बेलगावा अधिवेशन, याद है कि भुला गए? 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, सभी लोग जानते हैं अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, और सभी लोग फटाफट जवाब देंगे कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 तथा NO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बताइए। SO2 तथा NO2 बिल्कुल सही आंसर। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 बिल्कुल सही आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देख लीजिए। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 19 का ऑप्शन सी 1982 हो जाएगा। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई। कुछ लोगों का कल कमेंट आया था कि सर 100 क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो दोस्तों, वैकेंसी जब आपका आएगा तो उसके बाद ही 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे। अभी आपका प्रैक्टिस सेट में 40 से 50 तक क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बुक से हैं, और जब वैकेंसी आ जाएगी, अभी क्योंकि हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और प्रैक्टिस सेट रही 100 क्वेश्चनों का तो भी लाएंगे, वैकेंसी आने दीजिए। अगर आप हम पर भरोसा किए हैं तो भरोसा तोड़ने नहीं देंगे। और इस बार बिहार पुलिस में 80+ स्कोर आएगा तो आएगा, और इस बार सिलेक्शन भी होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि लाइव सेशन है तो लाइव सेशन को शेयर करते रहें। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर क्लास जब स्टार्ट होता है तो हमें नहीं पता चलता है। तो दोस्तों, कहाँ से पता चलेगा? आपको बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए नीचे रेड बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिएगा। सारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। अगला प्रश्न, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? सही जवाब दीजिएगा। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। 21 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। हेमेटाइट किसका अयस्क है? सभी लोग सही जवाब देंगे। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। संविधान सभा का गठन किस मिशन की योजना के तहत किया गया? 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? 23 का ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, बिल्कुल सही आंसर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। 23 का ऑप्शन है सही आंसर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, बिल्कुल सही आंसर है। डेसिबल किसकी माप की इकाई है? 25 का ऑप्शन बी ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, डीबी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 1 नंबर का क्वेश्चन है। गुप्त वंश का संस्थापक, जल्दी से सही जवाब दीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक 26 का ऑप्शन भी चंद्रगुप्त प्रथम अगर बता रहे हैं
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला प्रश्न 27 नंबर, सिनेबार किसका यस्क है? तो सबसे पहले तो लोहे का होगा नहीं, क्योंकि लोहे का 2 यस्क होता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। तो सिनेबार पूछा जा रहा है, तो 3 ही ऑप्शन में से कोई सही आंसर है। तो सिनेबार जो है पारा का यस्क है। सिनेबार किसका यस्क है? पारा का। और यहाँ देख लीजिए 26 का हमने गलत आंसर बता दिया है, 26 का गलत आंसर बता दिया है। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त नहीं होंगे, श्रीगुप्त होंगे। गुप्त वंश का संस्थापक याद रखिएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। और यहाँ देख लीजिए इसका प्रश्न सही आंसर ध्वनि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर, तानसेन का असली नाम क्या था? यह भी कई बार एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे है। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे। ऑप्शन डी सही आंसर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दोस्तों? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? 30 नंबर का सही जवाब दीजिएगा। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक 30 का ऑप्शन सी अरुण शौरी। अरुण शौरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान, इस यही का जवाब दे दीजिएगा। ऑप्शन दिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा। 31 का सही आंसर देख लीजिए, 31 का सही आंसर आपका मैसूर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? हाथी गुम्फा जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो खारवेल ने करवाया था। हाथी गुम्फा किसने बनवाया था? खारवेल ने। 32 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन डी शाहजहां, बिल्कुल सही आंसर। शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? स्टार लगा लीजिए। एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कतई जहर प्रश्न है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो यह कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर। चकमा शरणार्थी का संबंध कल ही बताए थे। चकमा शरणार्थी का संबंध सही आंसर बांग्लादेश। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन करवाए हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। दोबारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। 37 का ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। टी शब्द का संबंध 38 का भी गोल्फ। टी शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से है। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय, तो देख लीजिए 39 का जो सही आंसर हो जाएगा, 39 का ऑप्शन हो जाएगा मिहिर सेन। संपूर्ण संविधान की स्थिति को लागू किया गया। संपूर्ण संविधान की स्थिति को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। बनकर कब तैयार हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी तमिलनाडु को कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना ऑप्शन ए गुजरात में, बिल्कुल सही आंसर है। किस नदी पर है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश 8415 में पूछा गया प्रश्न। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर, कोचीन, एर्नाकुलम, लखनऊ, वाराणसी। जल्दी से बताइएगा जुड़वा शहर के नाम से। यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब जरूर देंगे। अभी तक हम लोगों ने 44 क्वेश्चन किए, 44 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे साथ बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मन लगा के तैयारी कीजिए, एग्जाम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, न मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इस बार टारगेट है 80+ स्कोर का। और जितने लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।